दन्दुतसारारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणारदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतवी देवै सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापां। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के नौवां अध्याय मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना का वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शुक उवाच। बड़ा ही सुंदर कथाओं का दौर चला है। अष्टम स्कंद जी बड़े सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसे पूर्व मैंने बहुत सी कथाएं कहा। अब मंदराचल की मंथन जब शुरू हुई है तो उससे निकलने वाले 14 रत्नों की वर्णन किया मैंने। उसी में अब अमृत की लड़ाई राक्षसों और दैत्यों के में आरंभ हुई है। उसी में देवता उदास भी हुए हैं तो भगवान ने उनको धैर्य बनाते हुए कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं इनसे भी अमृत लेकर तुम लोग को दूंगा। और वे भगवान अति ही मोहिनी अति ही सुंदर रूप धारण किए हैं स्त्रियों का, जिसका वर्णन मैंने किया। उनका शरीर का रंग नीला कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्णफूल से सुशोभित थे। ऐसे प्रभु का स्वरूप का वर्णन मैंने पिछले अध्याय में किया। और अब मैं आगे की कथा आरंभ करता हूँ। प्रभु जब चल रहे हैं, उनके पैरों में जो पाजेब है वे रुंझुन बज रहे हैं। स्वच्छ साड़ी पहन रखी हैं। अपने सल्लज मुस्कान से नचाती हुई, मुस्कान नाचते हुए तिरछी भावें और विलास भरी चितवन से दैत्यों का मन मोह लिया है। और अब दैत्य सेनापतियों का चित्त में बार बार कामोदीप्त करने लगे हैं, काम को जलाने लगे हैं, काम उत्पन्न करने लगे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे और डांकों की तरह एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे। एक दूसरे के हाथ से कलश छीन रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। अब वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है भाई, कितनी सुंदर लग रही है। शरीर में से कितनी अद्भुत छटा चिटक रही है। तनी आपस में बात करने लगे कि तनी इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूल गए, आपस में लड़ाई झगड़ा भूल गए। अब उस मोहिनी की तरफ इनका मन जो है, इनके नेत्र घूम गए हैं और उसके पास में दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उनसे पूछा। असुरों ने पूछा, का त्वं कंच पाला साक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मत्नन्तीव मनांसिनः न वयं त्वामरैर्दैत्ये सिद्धगन्धर्वचारिणे नास्पृष्ट पूर्वं जानीमो लोके सैश्च कुतोऽन्वी। हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो?
क्या करना चाहती है? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मची हुई। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया है, तुमको छुआ तक नहीं होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू सकता है? इसलिए हे सुंदरी, आप कौन हो? मुझे अपना परिचय दो। सुंदरी, अवश्य विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। माननीय, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डां और बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र हैं और कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण किए हुए प्रभु ने, स्त्री वेश धारण किए हुए भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, भगवान ने कहा, कथं कस्यपादायादा पुंश्चल्यां मयि संगता। कथं कस्यपादायादा पुंश्चल्यां मयि संगता। विश्वासं पंडितो जातो कामिनीषु न याति। शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषा। सख्यान्याहुर्नित्यानि नूतनं विचिन्वताम्। अब भगवान ने क्या कहा क्या है? आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं एक कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का विश्वास नहीं करते, कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता अस्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं, इसलिए तुम लोग मुझ पर विश्वास मत करो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी को सुनकर दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में धरा दिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रभु तो यही चाहते ही थे। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनि मुस्कुराते हुए और मीठी वाणी में कहा, ततो गृहीत्वा मृत्युभाजनं हरिर्भाषयिषत् स्मितशोभया गिरा। यद्यभ्युपेतं क्वच साध्व वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमम्। भगवान ने कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकता हूं।
बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए एक स्वर से कह दिया कि मुझे स्वीकार है, मैं तैयार हूं। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान था ही नहीं। वास्तव में मोहिनी कौन है इसकी ज्ञान उन्हें नहीं था, वो तो एक सामान्य स्त्री समझ रहे। इसके बाद एक दिन का उपवास करके प्रभु के आदेशानुसार सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण समस्त प्राणियों को घास चारा अन्य धन आदि का यथा योगदान किया तथा ब्राह्मणों से स्वस्थायन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण की और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशासन पर बैठ के, जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही सुगंधित मालाओं और दीपों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहन रखी थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विवल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज सावक की सूंड के समान जंगाएं थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल और उनकी नासिका कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई लक्ष्मी जी का कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई है। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो सब के सब मोहित हो गए। उस समय उसके स्तन पर से अंचल कुछ खिसक भी गए। भगवान ने मोहिनी रूप में, तो अब भगवान सोच रहे हैं, भगवान ने क्या सोचा? असुराणां सुधादानं सर्पाणामेव दुर्नयं मत्पाजाति निशंसाना न तां व्यभजत च्युतः भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर होते हैं, दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाने का मतलब सर्प को दूध पिलाने के ही बराबर है। सर्प तो इससे देवताओं के प्रति अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्ति बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्य के पास चले गए। उन्हें हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके पहले उनको मोहित कर ली। उसके बाद दूर बैठे हुए जो देवता थे अब देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है, अजर और सदा अमर हो जाता है। हे परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसीलिए वे चुपचाप बैठे।
तस्यां कृताते प्रणयापाय कातरा बहुमानेन चाबद्धा लोचो किंचन विप्रियम्। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया, मोहिनी से अत्यंत लगाव हो गया था। लगाव हो जाने के कारण लगाव हो गया था, वे डर रहे थे कि उनसे हमारा प्रेम संबंध न टूट जाए। सभी लोग सोच रहा है कि हमसे प्रेम करते हैं, सभी यही जान रहे हैं कि हमसे वह प्रेम करती है। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया, इससे वे और भी बंध गए उसके प्रेम पास में। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु नाम का जो दैत्य था वह देवता का वेश बना करके उसी के बीच में आ बैठा और उन वैसी जगह बैठा जिसके दोनों तरफ, एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा थे। देवताओं के साथ जब भगवान अमृत डाल रहे थे तो वह राहु देवताओं के वेश में था, इसलिए उसके कटोरे में भी अमृत गया और अब तुरंत उठाकर पी लिया। परंतु तत्क्षण उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने उसे देख लिया और उसका पोल खोल दिया। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका सिर को काट दिया। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे फिर ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन में पूर्णिमा या अमावस्या को जो चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, तो वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर वह आक्रमण करता है। क्या करता है? ये जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप का त्याग कर दिया, त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण किया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही प्रयोजन तथा एक ही वस्तु, एक ही विचार से एक ही कर्म की। परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त कर लिए? उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था, भगवान के चरणों में ही प्रेम रखे थे, भगवान की बातों पर ही उनका विश्वास था, भगवान का ही वो भक्ति की। परंतु उनसे वह विमुख होने के कारण, अर्थात दानव लोग उनसे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित रहे। यदि उच्यतेषु वसुकर्म मनोवचोभिर् देहात्मजादिषु निविस्तद सत् पृथक्त्वात् तैरेव सद् भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद् भवति मूल निषेचनम यत्। मतलब मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि होती है, स्वार्थ छिपी होती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जो निरा केवल अपने परिवार के लिए उद्योग करते हैं वह भगवान तक नहीं मिलता आता, वह नष्ट होता है। लेकिन जो
निस्वार्थ होकर के भगवान को अर्पण करके तब अपने उसी से जब पुत्रों की रक्षा, परिवार की रक्षा की कामना किया जाता है तो वह भगवान की कृपा से वह सब सुलभ हो जाता है। सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र, समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष के जड़ में जल सिंचित करने पर उसका तना, टहनियां, पत्ते, फूल सभी सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अर्थात नवमा अध्याय मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना का वर्णन में यहाँ हिंदी में यहाँ समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। नगरे 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 ढूंढू रे सावरिया, नगरे नगरे द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, नगरे नगरे द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया। कब आओगे कृष्ण, कब आओगे कान्हा, इस दुखियारी के डगरिया, नगरे नगरे द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया। कब आओगे कान्हा, इस वीरे दुखिया के डगरिया, नगरे नगरे द्वारे द्वारे।